नौकरी फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के इंटरव्यू का। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ इन्फोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट। सो फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने आज इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया और उसने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये आपके लिए यूजफुल होगा अगर आप इन्फोसिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इन्फोसिस का इंटरव्यू अपकमिंग डेज में देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो है, आपको आधार कार्ड लेकर बैठना है इंटरव्यू के लिए। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि सर इंटरव्यू स्टार्ट हो गया और उन लोगों ने आधार कार्ड नहीं लिया था, तो फिर इंटरव्यूअर ने 1 मिनट का टाइम दिया आधार कार्ड लाने के लिए या कोई भी तरह का आइडेंटिटी कार्ड लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, बिगिनिंग में ही आपका निगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ रहा है इंटरव्यूअर पे। मतलब इंटरव्यूअर आपके बारे में निगेटिव सोचने लगेगा कि ये बंदा जो है सीरियस नहीं है, और यही रीजन है कि ये कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लेके बैठा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। सो सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो बहुत सारे स्टूडेंट से ये कॉमन क्वेश्चन पूछा गया। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कुछ भी इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में बोलने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा उसी के बेसिस पे पूछा जाएगा। तो आपको जो इंट्रोडक्शन देना है, सोच समझ के देना है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है जहां से काफी सारे क्वेश्चंस वहां से बन पाए। ओके, सो आपको बहुत ही क्लेवरली स्मार्टली इसका जवाब देना पड़ेगा। सो मी योर आईडी प्रूफ। सो फ्रेंड्स, एक आईडी प्रूफ आपको दिखाना है और उस आईडी प्रूफ के साथ जो इंटरव्यूअर है आपका फोटो लेगा। तो आपको ऐसे आईडी कार्ड करके दिखाना है एंड इंटरव्यूअर जो है आपका आपके आईडी के साथ एक फोटो ले लेगा। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको पता है एंड एचआर इंटरव्यू में ये बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आप ये भी बता सकते हैं आप फास्ट लर्नर हैं। ओके, आप जल्दी किसी चीज को सीख जाते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास लिसनिंग, वेरी गुड लिसनिंग स्किल है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें आपको पहले से डिसाइड करके, पहले से प्रिपेयर करके रखना है कि आपको आपके स्ट्रेंथ में क्या बोलना है, आपको आपके वीकनेस में क्या बोलना है। राइट? ओके, नाउ व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव डन इन योर कॉलेज। राइट? ओके, सो फ्रेंड्स, कौन सा प्रोजेक्ट जो है आपने अपने कॉलेज में किया है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था फ्रेंड्स, तो जो भी प्रोजेक्ट आपने किया है उसके बारे में ओके आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए। मान लीजिए 2 लोगों ने या 3 लोगों ने या 5 लोगों ने किसी प्रोजेक्ट को किया है। राइट? अब आपने जो है उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ही काम किया होगा। मे बी 20, अगर 5 लोग हैं तो 20% 5 लोगों ने किया होगा, या आप थोड़ा ज्यादा तेज होंगे तो 30% आपने काम किया होगा उस प्रोजेक्ट में। राइट? या 40%। बट आपने 100% तो काम नहीं किया होगा जब 4-5 लोग हैं तो। राइट? ओके, तो लेकिन आपको जो है एंड टू एंड उस प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए। मतलब इस प्रोजेक्ट आपने जो पार्ट किया है उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, और जो आपने नहीं किया है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये चीज यूज किया गया है, C++ लैंग्वेज यूज किया गया है, जो भी जावा यूज किया गया है। राइट? इसमें माइक्रो कंट्रोलर भी थोड़ा यूज किया गया है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए एंड टू एंड एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, वेर इट वर्क्स। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है था टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। प्रीवियस क्वेश्चन, आपने कौन सा प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में किया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। ओके, देन व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने एआई अपने रिज्यूमे में लिखा है और तभी वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द रिसेंट टेक्नोलॉजी। राइट? तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी कौन कौन सा रिसेंट टेक्नोलॉजी है। तो डेफिनेटली आप बोलिएगा कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। राइट? सर डेवऑप्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सर क्यूबरनेट्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। राइट? सर क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये सब चीजें आप बताइएगा। जब ये सब चीज आप बताते हैं तो रिज्यूमे, तो इंटरव्यूअर जो है आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सी दिस माइट नॉट बी देयर इन योर रिज्यूमे, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा ना। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली बताना है कि सर दीज आर द बेसिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, सो इंटरनेट ऑफ, ये सब चीजें आपको मैंने बताया भी था कि इनका बेसिक्स आपको पढ़ लेना है। बेसिक में क्या आता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आईओटी क्या होता है, राइट, मशीन लर्निंग क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे है। जैसे जो भी हम लोग अमेजोन वगैरह में देखते रहते हैं कि आप एक बार कोई प्रोडक्ट्स चेक करोगे, आपको बार बार सजेशन आता रहता है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट? तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन जो ये लोग यूज कर रहा है और डेली लाइफ में
ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता है, राइट? सो फ्रेंड्स ये सब चीजें जो क्या है आपको पता रहना चाहिए थोड़ा बहुत, ओके? डेवॉप्स कहाँ है, क्यूबरनेट्स कहाँ पे है, तो ये सब आपको गूगल यूज करता है, ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, कौन से एप्लीकेशन में इसका यूजेस है, ओके? ओके, हाउ एआई चेंजिंग द वर्ल्ड, तो मतलब एआई जो है वो वर्ल्ड को कैसे चेंज कर रहा है, कैसे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है एआई से। सो ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए। वेयर एआई इन्वॉल्व इन आवर डेली लाइफ, तो मैंने बता दिया आपको कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह ले लीजिए, हर जगह पे आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, राइट? बस मैंने आपको ये बता दिया कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह जो है ज्यादा यूज होता है। मुझे भी बहुत ज्यादा एआई एमएल के बारे में पता नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। इज एआई इन्वॉल्व इन मार्स मिशन लाइक प्रिजर्वेंस, अब देखिए ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही डीप हो गया है। मतलब एआई जो है, तो डेफिनेटली ये आपके आंसर्स पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कैसे कैसे आंसर्स देते हैं। तो अगर आप आंसर्स दे रहे हैं कि हाँ एप्लीकेशन सर मार्स, सर ये मार्स मिशन वगैरह में यूज होता है या फिर सैटेलाइट्स वगैरह में यूज होता है, तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि एआई क्या था, इन्वॉल्व था क्या मार्स मिशन में, मार्स मिशन लाइक प्रिजर्वेंस, तो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन मिशन टू मार्स, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा इंडियन मिशन टू मार्स जो था उसका नाम क्या था, राइट? तो ये सब क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकलते जाते हैं। अब देखिए एक एआई आपने बोला, राइट? और वहां से कैसे ड्रैग हुआ, लाइक व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट एआई, एआई वर्ल्ड को कैसे चेंज कर रहा है, कैसे एआई इन्वॉल्व है अपने डेली लाइफ में, कैसे एआई जो है इन्वॉल्व है मार्स मिशन में, ओके? कैसे उसका नाम क्या है मार्स मिशन का, अपने आप क्वेश्चंस निकलते चले जाएंगे। टेल मी अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, सो फ्रेंड्स इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। आप नहीं बोल सकते हैं कि सर मैं सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, ओके? एंड फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएससी वालों से पूछा जाएगा, किसी से भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, राइट? तो आपको फ्रेंड्स क्या है, इसमें थोड़ा प्रिपेयर रहना है, करेक्ट? ओके, सी लैंग्वेज क्वेश्चंस, सो कुछ सी लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछा गया होगा, ज्यादातर पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पॉइंटर्स, अरे यही से पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। व्हाट आर योर हॉबीज, तो आपका हॉबी क्या है, वीडियो बनाना है, बात करना है, टीचिंग है, राइट? घूमना है, खेलना है, तो जो भी आपको हॉबीज है आप थोड़ा सा मतलब देखिए मेरे कहने का बस यही मतलब है कि जो भी चीज आप बताएं, आप इस चीज को श्योर करें कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन ना बन पाए, ओके? और अगर बनता है तो आप उसके लिए तैयार है। अब आप बोल दिए कि सर मेरा गांव में एक दो बार क्रिकेट खेले थे, अब आप अपना हॉबी क्रिकेट बता रहे हैं। अरे भाई, अब वो लोग पूछने लगेंगे कि सचिन ने कितना 100 बनाया है, सचिन ने कितना 50 बनाया है, तो ये सब क्वेश्चन आप बोल के खुद फंसते जा रहे हो, राइट? तो और आपको तो पता नहीं है कि इंटरव्यूअर को कितना पता है, पता नहीं है। और ऐसे भी वो लोग मोबाइल लेके बैठे हो सकते हैं, आप बोलिएगा सचिन ने कितना 100 बनाया, कितना सेंचुरी बनाया, आप बोलिएगा 50, और वहां वो लोग गूगल में चेक करेगा 100, बस हो गया, सीधा पता चल जाएगा कि जो हॉबीज आप बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, राइट? ओके, आस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय रिज्यूमे, तो रिज्यूमे से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो जो भी आप रिज्यूमे में लिखे हुए हैं वहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो उस स्टूडेंट ने कुछ सजेस्ट भी किया है, तो बी वेल प्रिपेयर्ड विथ योर रिज्यूमे एंड टेक्निकल स्किल मेंशन्ड इन रिज्यूमे, बी पेशेंट एंड ऑलवेज पोलाइट टू द इंटरव्यूअर, मतलब इंटरव्यूअर को आपको अच्छे से जवाब देना ही नहीं कि जवाब कुछ आता है तो आपको इस तरह से आप जवाब दे रहे हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाँ मेरा नाम, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट। सो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड देन यू हैव टू आंसर, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो कि किसी एक और कैंडिडेट से पूछा गया था, उप्स के कॉन्सेप्ट। तो जब आप उप्स के बारे में बताइएगा तो ऑब्वियसली आपको दो चार चीजें ही आती हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन है, तो वहां से पॉलीमॉर्फिज्म है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उन्होंने उप्स बोला, आपने बताया, उन्होंने इनकैप्सुलेशन पूछा, डेटा साइंस पूछा, आईओटी पूछा, राइट? तो डेटा साइंस आजकल बताया, डेटा साइंस बहुत ही जरूरी है जो मशीन लर्निंग में यूज होता है। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब ये तो एचआर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 hours फ्रॉम नाउ, तो 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो आप ये मत बोलिएगा सर 5 साल के बाद तो मैं सीईओ बन जाऊंगा इन्फोसिस का, तो वो समझ जाएगा कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है, राइट? क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप इस पोजीशन पे नहीं जा सकते। आप बोल सकते हैं कि सर 5 साल में मैं एक अच्छी पोजीशन पे अपने आप को इन्फोसिस में देखना चाहता हूँ। ये भी मत बोलिए कि सर 5 साल, 5 साल में इन्फोसिस में कहाँ रहूंगा, 2 साल के बाद तो मैं टीसीएस में चला जाऊंगा, राइट? तो ये सब आंसर्स आपको नहीं देना है। 5 साल में आप इन्फोसिस में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे
रहेंगे। टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी। तो आपको इन्फोसिस के बारे में बताना है कि भाई इन्फोसिस जो है ये इसका फाउंडेड इन दिस ईयर, इसके जो फाउंडर थे वो नारायण मूर्ति थे और भी कुछ लोग थे। इन्फोसिस का जो रेवेन्यू है इतना है, राइट? तो ये सारी डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। इन्फोसिस में जो इतने एम्प्लॉय हैं, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मैसूर में है। ये सारी डिटेल्स आप बताइएगा तो वो बहुत ही, द इंटरव्यूअर जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। अरे भाई ये इंटरव्यू देने के लिए आया है, सारी डिटेल्स इसको पता है, ये इन्फोसिस को लेके सीरियस है। सर इन्फोसिस, इन्फोसिस इज ए सॉफ्टवेयर कंपनी। सर इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बनाता है। सर इन्फोसिस सर्विस देता है। ये इन्फोसिस के बारे में नहीं हुआ, राइट? तो इन्फोसिस के बारे में ये सब कुछ हुआ। यस, इन्फोसिस इज इन सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड। सो ऑल दोस थिंग्स आप बता सकते हैं। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल? तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मतलब आप फ्यूचर में मतलब एक क्या करना चाहते हैं बेसिकली, और आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म में आपने क्या सोचा है और लॉन्ग टर्म में आपने क्या सोचा है वो बताना पड़ेगा। फिर हॉबीज के रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपने जो हॉबीज लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन पूछे गए। एंड व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी? मतलब आप भैया मेरे पास अभी आपको तो पता है माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, टीसीएस है, एक्सेंचर है, विप्रो है, तो आप उस कंपनी में क्यों नहीं काम करना चाहते हैं? व्हाई डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो आप जो है क्यों इन्फोसिस में काम करना चाहते हैं, ऐसा आपको इन्फोसिस में क्या मिल गया? तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों इन्फोसिस के लिए आप डेस्परेट है, क्यों आपको इन्फोसिस ही इन्फोसिस चाहिए। भले ही आपके पास और ऑफर्स हो और आप करना चाहें या नहीं करना चाहें, लेकिन इंटरव्यू में आपको बताना तो पड़ेगा कि क्यों इन्फोसिस, व्हाई इन्फोसिस। ओके, तो आपको इन्फोसिस के बारे में जितना अच्छा से अच्छा चीजें बता सकते हैं बता दीजिए। और लास्ट में आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो ये मत पूछिएगा कि सर रिजल्ट कब आएगा, राइट? सो सो ये मत पूछिएगा कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये वाला तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो था इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे गए थे। और एक और चीज बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं सारे इस मटेरियल में अवेलेबल हैं। और इस इंटरव्यू कोर्स से जिसने भी प्रिपेयर किया है, आप देख सकते हैं कुछ 80 पेज के आसपास है, उन लोगों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि सिमिलर सिमिलर भी नहीं बोलिए, एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यूज में। और आपको ये 125 रुपए में अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम प्राइस में है। तो आप इसको बाई कर सकते हैं। लिंक जो इसका है, अब कहाँ से बाई करना है, तो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 125 रुपए बहुत ही कम प्राइस हुआ। डेटा पैक जो है वो 600 रुपए का आता है 3 महीने के लिए। और इन पूरा इंटरव्यू का कोर्स जो है वो 125 रुपए का है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होगा, और मैंने बहुत सारा चीज यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वो जो लाल बटन है उसके साथ आपको जो करना है वो कीजिए, उसको आप दबा दीजिएगा। और डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू।